कोरोना संकट की वजह से सरकार की तरफ से जरूरतमंद लोगों को राशन दिया जा रहा है, लेकिन ग्वालियर में जो हो रहा है वो काफी हैरान करने वाला है। यहाँ पर आटे की 10 किलो की थैलियों में 2 से 3 किलोग्राम तक आटा कम आ रहा है। इसकी शिकायत जब लश्कर क्षेत्र के लोगों ने स्थानीय विधायक प्रवीण पाठक से की तो उन्होंने खुद जाकर इन थैलियों की तौल कराई और इन थैलियों में से 2 से 3 किलोग्राम आटे कम थे। प्रवीण पाठक की माने तो मौजूदा शिवराज सरकार में गरीबों के राशन पर भी डाका डाला जा रहा है। कि मैंने हमेशा से कहा है कि पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में कभी व्यापम घोटाले के नाम पर, कभी ई टेंडरिंग घोटाले के नाम पर, कभी किसी घोटाले के नाम पर हमेशा आम जनता को ठगा गया है। इस संकट के दौर में भी जब पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से परेशान है, एक एक गरीब के परिवार में चूल्हा जलने में, एक वक्त की रोटी खाने में तकलीफ है, उस समय भी में भी जो सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में और ग्वालियर में आज मेरी विधानसभा में जो राशन बांटा जा रहा है, इसमें 10 किलो का पैकेट है, किसी के अंदर 6 किलो है, किसी के अंदर 7 किलो है, किसी के अंदर 8 किलो है। प्रशासन की और लोगों की इस प्रकार की लालच की भावना देखते हुए मुझे बहुत तकलीफ होती है। और मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि गरीब की आह ने बड़े बड़े साम्राज्यों को धूल चटा दी है। इस मौके पर तो हमको कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एक एक गरीब आदमी पूरा लॉकडाउन का नियमों से पालन कर रहा है, अपने घरों में बैठा हुआ है, प्रशासन की जब जिम्मेदारी है कि उनके घर में कम से कम राशन हम भेजें, बमुश्किल 10 किलो भेज पा रहे हैं, उसमें भी कटौती हो रही है। सरकार पेमेंट कर रही है 10 किलो का, गरीबों को आटा पहुंच रहा है 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो। ये मध्य प्रदेश का नया घोटाला है, निर्धन निवाला घोटाला। मैं आपको बोलना चाहता हूँ क्या कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन? कार्रवाई निश्चित तौर पर जो प्रशासन के अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जो कंपनी इसमें सप्लाई कर रही है, उन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी वर्तमान में मैंने जिला प्रशासन में कलेक्टर, कमिश्नर दोनों से बात की है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करने का इस विषय पर प्रयास कर रहा हूँ। कोरोना संकट की वजह से राज्य सरकार की तरफ से शुरू की गई 10 किलो आटा देने की योजना के लिए नागरिक खाद्य आपूर्ति विभाग को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया है, अधिकारी उसी की गलती मान रहे हैं। अधिकारी मामले की जांच का भरोसा दे रहे हैं। ये अभी हम लोग ऑफिस में थे तो ये शिकायत यहाँ से प्राप्त हुई है, तो हम लोग उसी की जांच करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो अभी हमने एक सील्ड पैकेट निकलवा के उसके अंदर 3 पैकेट निकले, पूरी वीडियो बनाई हमने और उसको सबको तुलवाया है। तो उसमें 10 किलो से वाकई में कम निकला है। कितनी मात्रा निकली एक में? 8,910 ग्राम और लगभग इतना ही, तीनों पैकेट इतने के निकले हैं। तो वो निश्चित ही ये कम दिया जा रहा है और ये बहुत काफ़ी गंभीर विषय है। उसके संबंध में हम लोग अभी पूरे वीडियो बनाई है और हम उसका पंचनामा बना के और कलेक्टर साहब के यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आगे जो भी कार्रवाई होगी आपको बताइए। पूरे देश में कोरोना संकट की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन इस दौरान कालाबाजारी का दौर भी खूब चल रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ऐसे कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट।